कई बार ये होता है कि हम स्लेव मेंटालिटी में जीते हैं, एक दास के स्वरूप में हम जीते हैं कि हमें अपने कर्मों से खुश करना है उसको। नहीं 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 नहीं। और हमें अपने बेटे होने का साबित नहीं करना किसी को। हम बेटे ठहराए गए हैं परमेश्वर की ओर से। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, बेटे डर में नहीं जीते। हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल जियो जिंदगी। मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीष पा रहे हैं इन वीडियोस के द्वारा। जो छोटे छोटे वीडियोस हम डाल करके आपको बरकत देने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूर से हमें लिखते रहें, बताते रहें कि कैसे ये वीडियोस आपके लिए आशीष का कारण हैं। आपके जो मैसेजेस आते हैं उससे हम ज़रूर से समझ पाते हैं कि आप आशीष पा रहे हैं। लेकिन अच्छा होगा अगर और ईमेल्स भी अगर आप लिखें, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर से हमारे सामने रखने की कोशिश करें ताकि हम उनका जवाब दे करके आपके साथ बातचीत कर सकें। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अडॉप्शन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने कैसे हमको अडॉप्ट करके अपना बच्चा बनाया है। और परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है। उसने दोनों को बराबर से प्रेम करा है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह सिद्ध परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह सिद्ध, उसमें तनिक भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जब प्रेम की बात आती है तो परमेश्वर ने वैसा ही प्रेम अपने उन बालकों से भी किया है जो भटके हुए थे, जो पापी हो गए थे। और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ इससे पहले कि आगे की तरफ चलूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में और 23वें पद में लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में और वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा है। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। इसका मतलब परमेश्वर उन बच्चों से जिनको चुन करके लेके आया, उनको अडॉप्ट करके अपना बच्चा बनाया, और यीशु मसीह से, दोनों से प्रेम रखता है। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और मुझसे भी प्रेम रखता है। लेकिन इस अडॉप्शन की सबसे बड़ी आशीष आपको बताना चाहता हूं। और कई बार ये होता है कि हम स्लेव मेंटालिटी में जीते हैं, एक दास के स्वरूप में हम जीते हैं कि हमें अपने कर्मों से खुश करना है उसको। नहीं 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 नहीं। और हमें अपने बेटे होने का साबित नहीं करना किसी को। हम बेटे ठहराए गए हैं परमेश्वर की ओर से। मैं आज इस अडॉप्शन के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है, यीशु मसीह जो था वो बिगॉटन सन है और हम अडॉप्टेड हैं। वो परमेश्वर के तत्व में है जबकि हम मनुष्य तत्व में हैं। हम पृथ्वी के हैं, वो स्वर्ग का है। हम में थोड़ा सा ये फर्क है। अब हम स्वर्गीय हो गए हैं यीशु मसीह के द्वारा और स्वर्गीय स्वरूप को धारण कर रहे हैं। उसने कभी इमेज को खोया नहीं। हमने अपनी इमेज को, जो परमेश्वर की इमेज हम में थी, उसको खो दिया था। लेकिन अब हम उसे प्रभु यीशु मसीह में धीरे 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 फिर से वापस प्राप्त करते चले जा रहे हैं। वो पावर और कैरेक्टर में परफेक्ट था और हमने पावर और कैरेक्टर दोनों को खो दिया था। इसीलिए ना परमेश्वर की पावर रह गई थी, ना कैरेक्टर रह गया था। पर यीशु मसीह में जब हम लेपालक पुत्र बन जाते हैं, अर्थात लेके पाले हुए पुत्र बन जाते हैं, तो पूरा अधिकार मिलता है और हम उसके कैरेक्टर और पावर को भी अंश अंश करके अपनी जिंदगी में देखते चले जाते हैं। और ये परमेश्वर के वचन में इफिसियों पहला अध्याय उसके 4, 5, 6 पदों में, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 17, 18 पदों में लिखा है कि हम कैसे अंश अंश करके उसके स्वरूप में, उसके पुत्र के जैसे बनते चले जाते हैं। बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के पुत्र बनते कैसे। How do we become sons of God? Number one, He chose us before the world began. इससे पहले कि दुनिया बनाई जाती, परमेश्वर ने आपको चुना। इफिसियों उसका पहला अध्याय उसके 3, 4 पदों में लिखा है, उसने मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है कि उसने हमें चुन लिया, पुत्र में चुन लिया कि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और लेपालक पुत्र कहलाएं। उसने चुन लिया है। सबसे पहली चीज, हम कैसे परमेश्वर के पुत्र बनते हैं? इट इज द चॉइस ऑफ गॉड। हमारी चॉइस नहीं है। इसीलिए यूहन्ना 15 उसके 16 पद में लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। और बहुत से और पद हैं जो हमें इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर की ओर से मेरा उद्धार, परमेश्वर की ओर से मेरा उद्धार है। मेरा चुनाव परमेश्वर की ओर से है। दूसरी चीज, वी बिलीव्ड इन जीसस। यूहन्ना उसके पहले अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र कौन हो जाते हैं? वो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, उसे ग्रहण करते। दोनों एक ही चीज है। ग्रहण करने का मतलब है उस पर विश्वास करना, विश्वास करने का मतलब उसको ग्रहण कर लेना। विश्वास करना मतलब वो जो है, हम इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं और हम उसी के मुताबिक चलेंगे जैसा वो बताता हमको चलेगा। यूहन्ना पहला अध्याय 10 से 13 में और गलतियों 3 अध्याय में भी इसका जिक्र है। फिर उसने अपनी आत्मा के द्वारा हमें ये गवाही दी है, बताया है कि होली स्पिरिट एक सील के समान है कि अब हम उसकी संतान हो गए हैं। कहां लिखा है? रोमियों के 8वें अध्याय को आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, उसके 12वें पद से सुनिए क्या लिखा है। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें,
क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, पर ये आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। फिर आगे लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसका मतलब परमेश्वर के पुत्र बनने के बाद जो आशीष है वो ये है कि जैसे हवा इधर एक तरफ से आती दूसरी तरफ जाती, कोई नहीं जानता उसका चलने का मार्ग, उसी तरह से परमेश्वर के पुत्र भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। और लोग समझ नहीं पाते कि ये कैसे, किस तरीके से कर रहा है, इसने ये क्यों छोड़ दिया, उसने वो क्यों छोड़ दिया, इसने गंदी संगति क्यों छोड़ दी, उसने पाप का जीवन क्यों छोड़ दिया। और वो कई बार वो इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि अब वो आत्मा के चलाए चल रहे हैं। फिर आगे लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है कि हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। इसका मतलब बिना लेपालकपन की आत्मा के हम उसे पिता कह करके पुकार नहीं सकते। ये आत्मा के द्वारा आता है, होली स्पिरिट के द्वारा। सो नंबर 1, ही हैज चोजन अस। नंबर 2, हमें सुसमाचार सुनाई दिया और हमने विश्वास किया उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर। और तीसरी बात, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने आप को अब उसकी संतान समझने लगे हैं और वो सच में हमारा पिता हो गया है। इमेजिन करिए गॉड बिकमिंग योर फादर। क्या आपको मालूम है, एक बाप के 2 बेटे थे। एक ने जब पाप कर दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया, जब लौट करके आया तो एक चीज बार बार कहना मांग रहा था पिता से। क्या कहना मांग रहा था कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया, अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा। इसका मतलब यह समझ रहा था कि योग्यता से पुत्र बनते हैं। ना, योग्यता से पुत्र नहीं बनते, चुनाव से पुत्र बनते हैं और अनुग्रह से पुत्र बनते हैं और विश्वास से पुत्र बनते हैं, पवित्र आत्मा की छाप के द्वारा पुत्र बनते हैं। योग्यता से कोई पुत्र नहीं बनता। तो पिता ने क्या कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहना, उसको पहना दिया गया। अच्छा खाना होने लगा। बड़ा भाई जो था दूर ही था, अभी आया ही नहीं अंदर, और अंदर से कहलवा भेजा, ये क्या हो रहा है, मैं नहीं आऊंगा। बाप उसको मनाने लगा और क्या कहने लगा, बेटा मेरा ये बेटा खो गया था, अब मिल गया है, मर गया था, जी गया। इसका मतलब जब खो गया था तब भी मेरा बेटा था, मर गया था तब भी मेरा बेटा था, और अब जी गया है तब भी मेरा ही बेटा है। परमेश्वर ने आपको पहले से चुन करके रखा। आपको विश्वास के द्वारा वो अपनी आत्मा की छाप देगा और आप उसको अपना पिता अब्बा कह करके पुकारेंगे। क्यों जरूरी है कि आप लेपालक बन जाएं और क्यों जरूरी है कि आप लेपालकपन का मजा उठाएं? इसलिए ताकि आप पुत्र के समान बर्ताव करें, नौकरों के समान नहीं। हालांकि पुत्र भी सेवा करेगा घर में आकर के, पुत्र भी पूरे खेत के काम को देखेगा, पुत्र भी जिम्मेदारियां देखेगा। नहीं तो उसे जूती क्यों पहनाई? जूती का मतलब ही होता है कि वो बाहर निकलेगा। जूती पहनाई इसलिए कि बेटा जो काम तेरा है उसको तुझे करना पड़ेगा। पुत्र ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, पर पुत्र कुछ बनने के लिए काम नहीं करेगा। पुत्र काम करेगा कि वो ऑलरेडी पुत्र है, वो अधिकारी है पिता की चीजों का। और सुनिएगा, 3 चीजें बताना चाहता हूं जो हम लेपालक होने से पहले होते हैं। लेपालक पुत्र से पहले हम जो हैं वो क्या हैं? इफिसियों 2:3 के मुताबिक हम चिल्ड्रन ऑफ रॉथ हैं, हम क्रोध की संतान हैं, क्रोध की संतान है, चिल्ड्रन ऑफ रॉथ हैं। फिर उसके बाद मत्ती 13:38 के मुताबिक हम सन्स ऑफ द इविल वन हैं, हम दुष्ट की संतान हैं। फिर उसके बाद इफिसियों 2:2 के मुताबिक हम सन्स ऑफ डिसोबीडियंस है, अनाज्ञाकारिता की संतान। हिंदी में अनाज्ञाकारी लोग लिखा है, पर अनाज्ञाकारिता की संतान इंग्लिश में लिखा है सन्स ऑफ डिसोबीडियंस। सो हम चिल्ड्रन ऑफ रॉथ हैं, हम सन्स ऑफ द इविल वन हैं, हम सन्स ऑफ द डिसोबीडियंस हैं। लेकिन जब लेपालकपन का हम पर यह छाप लग गई है, हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। अब रॉथ की संतान नहीं, अब क्रोध हम पर नहीं आएगा परमेश्वर का। अब जो है इविल वन जो है अर्थात दुष्ट जो है वो हम पर राज्य नहीं कर पाएगा। और तीसरी बात, हम डिसोबीडियंस में नहीं, परमेश्वर की ओबीडियंस में जिएंगे, बिकॉज आई एम नो मोर द चाइल्ड ऑफ डिसोबीडियंस और सन्स ऑफ डिसोबीडियंस। और 3 मुख्य ब्लेसिंग आपको बताना चाहता हूं। 3 मुख्य ब्लेसिंग क्या है? ये रोमियो 8:17 में लिखा है, वी आर जॉइंट एयर विद जीसस क्राइस्ट। अब पिता के पुत्र यीशु मसीह के साथ हम अधिकारी हो गए हैं। यीशु मसीह हमारे साथ सब कुछ शेयर कर रहा है, पृथ्वी की सब चीजों को, क्योंकि हम उसके साथ वारिस हो गए, संगी वारिस बन गए। जितने पुत्र हैं वो संगी वारिस हैं, बाप का सब कुछ उनका है। वो प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ उसको लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब हम भयभीत नहीं होंगे। अभी हमने रोमियो 8वें अध्याय में पढ़ा, अब हम भयभीत नहीं होंगे। डर नहीं होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बाप को मिस कर दें, कहीं ऐसा ना हो बाप हमसे दूर चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम गिल्ट में सारी जिंदगी नहीं जिएंगे और एक डर में नहीं जिएंगे। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, बेटे डर में नहीं जीते, बेटे
निडर होकर के बाप के साथ एक अच्छा प्रेम का संबंध रखते हैं। और तीसरी बात बताना चाहता हूं, इफिसियों 3:6 के मुताबिक जितनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की हैं वो बेटों के लिए हैं और प्रतिज्ञा के वो भागी होते हैं। 3:6 में, इफिसियों 3:6 में लिखा वो प्रतिज्ञा के भागी हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप पुत्र के समान जीवन जिएं, क्योंकि परमेश्वर अपने घर में नौकरों की भर्ती नहीं कर रहा है, वो अपने पुत्रों को बुला रहा है जो उसके साथ मिल करके उसकी महिमा के काम को इस पृथ्वी पर पूरा करेंगे। यहोवा ही करेगा, यहोवा की धुन के द्वारा ये होगा और यहोवा ही इस काम को करेगा, लेकिन बेटे साथ मिल करके उस काम को करेंगे। याद रखिए यशाया 32 उसके पहले पद में क्या लिखा है, एक राजा धर्म से राज करेगा, राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। राजा वही होगा और हम राजकुमार के साथ इस पृथ्वी पर न्याय के साथ काम करने पाएंगे, क्योंकि हम उस राजा के बेटे हैं। हालेलुया, हम राजकुमार हैं, इसलिए हम इस सेवा के काम को करेंगे। और आपसे कहना मांगता हूं, ये अडॉप्शन के इस आशीष को पा करके आप भयभीत जीवन ना जिए कि कभी आपसे पिता दूर हो जाएगा। अब वो जगत के अंत तक सदैव आपके संग रहेगा, क्योंकि उसने आपको बेटा बना लिया। अब नौकर नहीं है कि जितना हमने काम किया है बस उतना ही हमको मिलेगा। हम बेटे हैं, हमें हमारी मेहनत से बेहतर परमेश्वर हमको देगा, क्योंकि हम बेटे हैं। अब भयभीत नहीं होना है कि अगर कोई गलती हो गई तो वो हमें छोड़ के चला जाएगा। नहीं, वो पिता के समान तंबी तो करेगा, पिता के समान ताड़ना तो करेगा, पर छोड़ नहीं देगा और हमें बढ़ाएगा, संभालेगा और अपने स्वरूप में बनाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे जब आप लेपालकपन को एंजॉय करते हैं। When you enjoy the adoption of God and you enjoy God as son, एक बेटे के समान आप एंजॉय करते हैं। एक अंतिम बात बता के खत्म करना चाहता हूं। उड़ाऊ बेटा जब लौट के आया था, उससे पहले एक आदमी के यहां नौकरी कर रहा था और बाइबल में लिखा है सूअरों की फली चाहता था, नहीं मिलता था, और यहां नौकरपन चाह रहा है और पुत्रपन उसे मिल रहा है। एक बड़ा अंतर है बाप के व्यवहार में और दुनिया के बॉसेस के व्यवहार में। गॉड इज नॉट योर बॉस, गॉड इज योर फादर। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी सेवा नहीं करेंगे। गॉड इज योर फादर। अब पुत्र एक पिता के समान जैसे सेवा करता है, वैसे अब हम उसकी सेवा करेंगे। और इसलिए अडॉप्शन को एंजॉय करें और याद रखिए, ये संसार हो सकता आपको कुछ ना दे, लेकिन पिता आपके मांगने से, आपकी जरूरत से कहीं ज्यादा आपको देगा। गॉड ब्लेस यू एंड एंजॉय द सनशिप ऑफ गॉड। समस्या क्या है? आज बहुत से विश्वास करने वाले ये भूल गए हैं कि एक न्याय भी आएगा। बहुत से विश्वास करने वाले ये भूल गए हैं कि हमें चेतावनी पर भी विश्वास करना है। I'm sorry to say there is lot of greed being portrayed and preached as faith. I hope you are blessed by our episodes. We would request you to subscribe and like, press the bell icon if you want to be notified. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये संदेश पहुंच जाए समय पर, तो आप ज़रूर से बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ज़रूर से किसी के साथ शेयर करें अगर आपको बरकत मिली है तो। God bless you and God multiply your blessings.